हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिलेक्स। आज का टॉपिक है हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एलएलपी। तो देख लेते हैं कि एलएलपी होती क्या है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और द पार्टनर्स। एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। रिक्वायरमेंट जो होती है वो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की होती है। अगर आपको और एलएलपी के बारे में डिटेल जाननी है तो हमने और भी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उसमें जाके एलएलपी के बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं। फीचर्स क्या होते हैं एलएलपी के? एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जस्ट लाइक कंपनी। देन जो लायबिलिटी होती है ईच पार्टनर की इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर। जो कॉस्ट होती है जब बनती है एलएलपी वो बहुत ही लो होती है। कॉस्ट जो होती है उसमें लेस कंप्लायंस होते हैं, लेस रेगुलेशंस होते हैं। देन कोई भी मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन एडवांटेजेस क्या होते हैं? बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। उसमें जो प्रोसेस रहता है वो बहुत ही सिंपल रहता है एज कम्पेयर टू कंपनीज का करें, और इसमें इतनी ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं होती। देन ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। देन इजी ट्रांसफरेबल ओनरशिप। अगर आप इसमें एलएलपी में पार्टनर बनते हैं या पार्टनर जब बनते हैं या फिर आप एलएलपी छोड़ते हैं तो आप बड़ी इजीली तरीके से अपनी ओनरशिप को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। देन टैक्सेशन पॉइंट जो है, इसमें टैक्सेशन आर नॉट सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसमें डीडीटी नहीं लगता है। देन कैपेसिटी टू जो सू होता है, एलएलपी अपने नाम में सू कर सकती है किसी भी पार्टी को, या उसके नाम पे भी कोई कर सकता है। देन बहुत ही इजी तरीके से वाइंड अप हो जाती है। अगर हम जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कंपेयर करें तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही इजी तरीके से वाइंड अप हो जाती है। देन फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट होता है। पार्टनर्स जो हैं अपने फ्री टू ड्राफ्ट द एग्रीमेंट, वो अपने अकॉर्डिंग ही अपना एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे वो चाहे राइट्स और ड्यूटीज को उसमें लिख सकते हैं। देन इसमें कोई मैंडेटरी ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इन केस ऑफ बिजनेस जहाँ पे एनुअल टर्नओवर या कॉन्ट्रीब्यूशन 40 लाख से 25 लाख से ज़्यादा हो जाता है, तब वहाँ पे आपको ऑडिटेड जो अकाउंट्स हैं आपके ऑडिट कराने पड़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस होते हैं कि कोई भी आपको इनेबिलिटी टू हैव इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जैसे हम कंपनी के केस में बात करते हैं कि वहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, वहाँ पे शेयर होल्डिंग होती है, तब जाके शेयर होल्डर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एलएलपी के केस में ऐसा कुछ भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी कैपिटल नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जो भी शेयर होल्डर यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। देन नॉन कंप्लायंस का पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम कोई भी नॉन कंप्लायंस करते हैं, नॉन कंप्लायंस हम कहीं पे भी करते हैं, चाहे वो ओपीसी हो, प्राइवेट कंपनी हो या एलएलपी हो, तो हमें पेनल्टी ऑब्वियसली पे करनी पड़ती है। देन इसमें जो इनकम टैक्स रेट होता है वो बहुत हाई रहता है। जो कंपनी के केस में विद द टर्नओवर ऑफ अप टू ₹250 करोड़ इज 25%, और रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर इज 30%। देन राइट ऑफ पार्टनर्स जो होता है, जैसे यहाँ पे वोटिंग सिस्टम का कुछ नहीं होता है, जैसे कंपनी के केस में वोटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर का उतना ही डिसीजन मेकिंग पावर उसकी रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें इस मेल आईडी पे या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।